हत्याकांड कितना भयावह था इसका सबूत दे रही है ये उखड़ी हुई ग्रिल। ये खिड़की के बाहर जो ग्रिल आपको उखड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये कहानी बता रही है कि रात को इस घर के भीतर, ठाणे के कासर वड़वली गांव का ये घर है, इसके भीतर क्या हुआ होगा। जो जानकारी अब तक पुलिस के हवाले से आ रही है सामने, उसके मुताबिक रात को करीब 3:30 बजे के आसपास जब हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था, जब हसनैन जो है अपने परिजनों की हत्या कर रहा था, तो उस दौरान उसकी जो सबसे छोटी बहन है सूबिया, उसके ऊपर भी हमला हुआ। लेकिन उसने इस खिड़की के पास आकर यहाँ से चिल्लाना शुरू किया, बचाने की गुहार लगाई, और जिसकी आवाज़ सुनकर अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे वो यहाँ पर दौड़े उन्हें बाहर निकालने के लिए। लेकिन ये जो दरवाज़ा घर का था ये अंदर से बंद कर लिया था हसनैन ने, जिसकी वजह से दरवाजे के रास्ते अंदर नहीं जाया जा सकता था। तो फिर सब लोगों ने मिलकर, जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वे मिलकर इस खिड़की तक पहुँचे, और खिड़की के बाहर ये जो ग्रिल लगी हुई है इसको उखाड़ा गया, और इसको उखाड़ने के बाद सूबिया को बाहर निकाला गया। सूबिया के गले पर भी वार के निशान थे। जो गोश्त चॉप करने के लिए जो चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, उसके जरिए सबके ऊपर हमला किया गया था, सबकी हत्या की गई थी। सूबिया को घायल हालत में इसी खिड़की से बाहर निकाला गया और उसे पास ही के टाइटन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब लोग अंदर घुसे तो देखा कि अंदर फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था और 15 शव अंदर मौजूद थे। 14 शव परिजनों के थे जो कि हसनैन के रिश्तेदार थे, जिसमें कि हसनैन के माँ बाप थे, उसकी बहनें थी, इसके अलावा उसके बच्चे थे। वे तमाम लोग जो है, उसकी पत्नी थी, उनके शव अंदर पड़े हुए थे। और फिर पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अब ठाणे के सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। हमने हसनैन के नाते रिश्तेदारों से बात की, अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात की, तो सभी का यही कहना है कि हसनैन जो है कल दिन भर बड़ा ही सामान्य नज़र आ रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो किसी वजह से परेशान है, गुस्सा है, ऐसे उसके हाव भाव से ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। लोग ये भी बताते हैं कि किसी तरह की कोई आर्थिक तंगी परिवार के सामने नहीं थी, कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा हो या उसने कोई बड़ा कर्ज उठा रखा हो जिसको वो चुका नहीं पा रहा था। संपत्ति का भी कोई विवाद चल रहा हो नाते रिश्तेदारों से, ये बात भी सामने नहीं आई थी। लोग बताते हैं कि शाम को उसने अपनी बहनों को दावत के लिए बुलाया था, रात को सभी ने खाना खाया था। एक शक ये भी जताया जा रहा है कि खाने में शायद हसनैन ने नींद की गोली मिला दी या कोई जहर मिला दिया, जिसके बाद सब लोग जो है बेहोश हो गए और फिर उसने धारदार हथियार से उनका गला रेतना शुरू किया। लेकिन ये पुलिस की जांच में ही सामने आ पाएगा और पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि क्या कोई खाने में मिलावट की गई थी या फिर नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हसनैन के सामने कोई आर्थिक संकट नहीं था, वो कर्ज में भी नहीं डूबा हुआ था, किसी तरह का कर्ज नहीं उसे चुकाना था, इसके अलावा उसका कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा था, किसी तरह की कोई मानसिक बीमारी की भी जानकारी उसके परिजन नहीं दे रहे हैं, तो फिर आखिर में उसने इतना बड़ा कदम उठाया क्योंकि उसने अपने परिवार के लोगों को भी खत्म कर दिया और साथ ही खुद को भी मार लिया। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़ ठाणे।